उससे लोग इन सब को भूल करके उन्हीं ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण हैं, और सूर्य नारायण करने से कोई व्यक्तित्व है? नहीं, एक विमान का नाम है और उसमें देवादि रहते हैं। उसके द्वारा गर्मी के दिनों में धीरे धीरे यह जल तत्व जलता जलता हुआ उबल रहा हो जैसे, और वह ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां जाकर के डूब जाएं तो भी न वह समुद्र सूखने वाला नहीं, और सूर्य के आताप से प्रताप से वह जैसे सूखने को हो जाता है। पूरा जल उबल करके ऊपर की ओर वह गैस के रूप में, बाष्प के रूप में चला जाता है। जब सागर की ये दशा हो गई, फिर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का क्या होगा? अब क्या होगा? अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी जब एक महाराज देखते हैं उसको और जंगल में बैठे हैं, और इतनी भयानक गर्मी को देख करके उनके मन में आ गया, अब यह वन जो पेड़ों से पौधों से भरा हुआ है, देखते देखते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग, लपटें आग की होने लग जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं? सम्यक दृष्टि के मन में इन जीवों के ऊपर दया हो करके मन में मंथन होता है, ये जीव कैसे बच सकते हैं, मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? आप सुन रहे हो? एक महाराज जी के द्वारा क्या होने वाला, वो भी दिगंबर, कुछ लोटा तक नहीं हाथ में पानी पुकार दे, कुछ कर दे। उनके मन में भृशम संवेगान अनुकंपा अस्तित्व है, और देखते देखते ही जैसे आप लोग देखते हैं सुबह और 8-9 बजे ऐसे बड़े बड़े बादलों के दल और आ करके इधर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं, और जो कुछ भी गर्मी थी वो सब शांत होने लग जाती है। लेकिन ये पूरा वन जल रहा है, कैसा होगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। उस दया के प्रताप से आचार्य कहते हैं पूरी जंगल के ऊपर ऐसी वर्षा हो गई, पूरा का पूरा शांत हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं, ये किसका परिणाम है? तो आचार्य कहते हैं तप के साथ अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उन रिद्धियों के द्वारा और भी सम्यक दृष्टि होंगे, और भी मुनि महाराज होंगे, उनके पास भी दया है, वे भी ऐसे भाव करते होंगे। हाँ, करते होंगे, क्योंकि विपाक विषय धर्म ज्ञान, अथवा उपाय विषय धर्म ज्ञान, अथवा अपाय विषय धर्म ज्ञान,
मैं क्या उपकार करूं, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इनके ऊपर जो संकट आया है ये सब समाप्त हो। मैं क्या उपाय कर सकता हूं जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसा शीत लहर हो जाए जिसके द्वारा ये सब जीव बच जाएं। स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है। मेरी दया किस काम की, मेरी करुणा किस काम की। ऐसी ऐसी बातों को देख करके यह सम्यक दृष्टि के मन में यदि उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मिथ्या दृष्टि के दृष्टि में होगा? ये हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप का चिंतन करना अलग है और मोक्ष मार्ग में अहिंसा धर्म का चिंतन करना अलग होता है।